मेरे भाई, एक तरफ भाजपा की नफरत की राजनीति है, वो नफरत की राजनीति जिसमें भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए मुख्यमंत्री जो भाषा बोल रहे हैं वो संविधान के खिलाफ है, से वो सबसे मांगते हैं, वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। हटिया विधानसभा के जिंदा दिल साथियों, पहली बार आपके बीच में आया हूं और आपसे सियासी गुफ्तगू करने के लिए आया हूं। ये जो विधानसभा का चुनाव है ये कोई आम चुनाव नहीं है। दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम ये सोच रहा है कि इस बार नफरत की खेती झारखंड में की जाएगी, अच्छी फसल कटेगी। झारखंड को लूटने वाले लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि कैसे हेमंत सोरेन और कांग्रेस गठबंधन की सरकार को पामाल किया जाए ताकि झारखंड के संसाधनों को लूटा जा सके। जो गैस सिलेंडर 350 रुपए 400 रुपए का बिकता था वो 1000 रुपए के पार पहुंच गया। यह है इनके नारे की सच्चाई। क्या नहीं महंगा हो गया? मैंने तो देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के नरेंद्र मोदी जी से आंख मिला के कहा था कि भाजपा की सरकारें वो सरकारें हैं जो अपनी पसंद की फिल्मों पर टैक्स फ्री करती है और कफन पर जीएसटी लगाती है, टैक्स लेती है। शर्म आनी चाहिए इनको। दिल्ली पुलिस ने उन ओलंपिक लाने वाली बेटियों को, पहलवान बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम किया। यह है इनके नारे की सच्चाई। इनके झूठ के नारे के चक्कर में कभी मत पड़िएगा। और इन दिनों आकर के नारा लगा रहे हैं नफरत वाला। उनके पास नफरत के नारे हैं, हमारे पास क्या है? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। हमारा नारा क्या है? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नंबर पे है तो फिर रहना भी एक ही नंबर पे है। तो इस बार जो पिछली कोर कसर रह गई थी ना, उस कसर को भी पूरा करिए, घरों से बाहर निकलिए और आज से इस चुनाव को अजय नाथ सहदेव बन के लड़िए, हेमंत सोरेन बन के लड़िए, इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़िए, राहुल गांधी बन के लड़िए, क्योंकि ये लड़ाई नफरत के खिलाफ है और नफरत के खिलाफ लड़ाई समाज के हर व्यक्ति को लड़नी पड़ेगी, तब आप इस लड़ाई को जीत सकते हैं। उनके पास संसाधन बहुत है, पैसा बहुत है, हेलीकॉप्टर ढेर सारे उड़ रहे हैं, लेकिन हमारे आपके पास हौसला है, जज्बा है, खुददारी है, स्वाभिमान है कोई न बोले, जबान दराजों को मशवरा है कोई न बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है जो सोचता है कोई न बोले। लेकिन हम बोलेंगे, हम आवाज़ें बुलंद बोलेंगे। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मेरे भाई, इस बड़ी लड़ाई में मैं आपके बीच में अपना दामन फैला करके कांग्रेस प्रत्याशी के लिए, गठबंधन प्रत्याशी के लिए अपील करने आया हूं कि इस लड़ाई में आपको साथ देना है। मैं एक नज्म आपको सुनाता हूं कि वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। 4000 किलोमीटर पैदल चलता रहा वो इंसान। नरेंद्र मोदी जी क्या कहते थे राहुल गांधी को कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, राजकुमार हैं। मुझे बताओ झारखंड वालों, हटिया वालों, कि देखा है दुनिया में कोई और राजकुमार जो अपने पैर की छालों की परवाह किए बगैर भारत की सड़कों की धूल फांकता हुआ 4000 किलोमीटर पैदल चले लोगों को सीने से लगाने के लिए? मैं तो पूछ रहा हूं उस चौकीदार से जो झूठ बोल करके चौकीदारी का वादा करके देश की सत्ता पे आया, कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। तैयार रहिएगा अगली लाइन पे। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच
बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए अगली लाइन पे। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। बहुत शुक्रिया दोस्तों। विधायक आपका बेटा, आपका भाई और झारखंड का मुख्यमंत्री, यहाँ का बहादुर शेर हेमंत कमाने का काम कीजिए। इसी वायदे के साथ अजयनाथ शाहदेव, जब तक मेरी अंतिम सांस है, जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। जब तक मेरे शरीर में लहू का एक बूंद भी बचा हुआ है, ये जीवन आपके लिए कुर्बान है। यहाँ